नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं कथा, समय से पहले मनुष्य की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा एक बात उसे परेशान करती थी। कुछ लोग उसे बहुत जल्दी क्यों मर जाते हैं। गांव में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती, रामदास का मन विचलित हो जाता। एक दिन उसने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का निश्चय किया। वह पास के जंगल में रहने वाले एक अज्ञानी संत के पास पहुंचा। संत का नाम था महायोगी शिवानंद। रामदास ने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुदेव, मनुष्य की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, रामदास, इस संसार में हर चीज का एक निश्चित समय होता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य की आयु को घटा देते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उससे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। संत ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली का ध्यान नहीं रखता था। वह रात भर जागता, अनिश्चित भोजन करता, क्रोध और तनाव में रहता। एक दिन उसने नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आयु लंबी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हारी जीवन रेखा को छोटा कर रही है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, मैं क्यों चिंता करूं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन जीवन जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने शरीर का और मन का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम स्वयं अपनी आयु को घटा दोगे। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और समय बीतता गया। उसकी आदतें और भी खराब होती गई। वह नशा करने लगा, क्रोध में रहने लगा और अपने जीवन को कष्ट देने लगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, तुम्हारी बीमारी तुम्हारी गलत आदतों का परिणाम है। यदि तुमने समय रहते जीवन को नहीं बदला तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय में इस दुनिया को छोड़ दिया। संत शिवानंद ने कथा समाप्त की और रामदास से कहा, देखो रामदास, मनुष्य की मृत्यु के कई कारण होते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ और जैसे उम्र पूरी होने, और कुछ हमारे कर्मों और आदतों से जुड़े होते हैं। रामदास ने पूछा, गुरुदेव, वे कौन कौन से कारण होते हैं। संत बोले, पहला, अस्वस्थ जीवन शैली, गलत खान पान, नशा, नींद की कमी शरीर को कमजोर बना देती है। दूसरा, तनाव और क्रोध, ये मन को शरीर को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा, प्रकृति के नियमों से अनदेखी करना, जो व्यक्ति को शरीर में सीमाओं को नहीं समझता, वह शरीर थक जाता है। चौथा, कर्मों का प्रभाव, हमारे अच्छे और बुरे कर्म भी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पांचवा, दुर्घटनाएं और अनहोनी, ये अचानक होती है, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही भी इसका कारण बनती है। रामदास ने ध्यान से सब कुछ सुना और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि हमारे कर्म और आदतें भी हमारी आयु को प्रभावित करती है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यदि मनुष्य संयम, संतुलन और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिए तो वह न केवल लंबा व्यक्ति बल्कि जीवन भी जी सकता है। रामदास ने उस दिन से अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने निश्चय दिनचर्या अपनाई, स्वस्थ जीवन किया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह केवल स्वस्थ हुआ, बल्कि दूसरों को भी मार्ग दिखाने लगा।